हेलो गाइस। आप सभी लोग का अपने चैनल लेट्स लर्न फिजिकल पर एक बार पुनः वेलकम करता हूं। जैसा आप सभी लोग को पता है कि आपके इस लेट्स लर्न फिजिकल चैनल पे 11th और क्लास 12th के फिजिकल सब्जेक्ट का क्या चलता था, फिजिकल की क्लासेस चलती थी, जिसमें आपको थ्योरी क्लासेस मिलती थी सीखने के लिए। और उस थ्योरी क्लासेस में क्या होता था, आपके जो भी चैप्टर्स होते थे उस चैप्टर्स की प्रिपरेशन हम कराते थे। ठीक है, ये फिजिकल एजुकेशन की प्रिपरेशन होती थी। ठीक है, तो वो जो भी क्लास थी आपके कुछ पुराने कैलिबर में थी, पुराने सिस्टम में थी। अब आपकी इस जो क्लास है टोटली एक तरह से क्या हो गई है, न्यू हो गई है। ठीक है, न्यू तरीके से हम आपको लेकर आए हैं और आपको जो भी नोट्स होकर मिलेंगे, जो भी पीपीटीज वगैरह मिलेंगी, जो भी कंटेंट मिलेगा वो क्या होगा, सब न्यू वे में मिलेगा। तो इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो डोंट वेस्ट, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम जस्ट स्टार्ट द टॉपिक। सो जैसा आप सभी लोगों को पता है, एज यू नो, इन आवर फर्स्ट चैप्टर there is the topic starts from concept of sports management. Okay, so what the meaning of concepts of sports management? Do you know the meaning of management? मैनेजमेंट मीन्स क्या होता है, आप सभी लोगों को पता है कि प्रबंधन होता है। क्या होता है? प्रबंधन। ठीक है, तो अब कि आपके घर में या लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको प्रबंधन करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। तो ऐसे ही स्पोर्ट्स में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैनेज करनी पड़ती हैं। उसी का कंसेप्ट सीखना है हमें कि वो कैसे काम करता है। तो देखते हैं, मैनेजमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो आपका जो मैनेजमेंट है, ठीक है, ये जो मैनेजमेंट वर्ड है ये कोई इंडियन वर्ड नहीं है, ये क्या है, फ्रेंच वर्ड है। ओके, आर यू गेटिंग? सो दिस फ्रेंच वर्ड मीनिंग इज व्हाट, मैनेजर, विच मीन्स टू यूज द थिंग्स केयरफुली। मैनेजमेंट की बात कर रहा है कि मैनेजमेंट जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, मैनेजर वर्ड से आया है। और ये मैनेजर वर्ड क्या है, ये मैनेजर वर्ड फ्रेंच वर्ड है। ठीक, और इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग इसका होता है टू यूज थिंग्स केयरफुली। आर यू गेटिंग और नॉट? ठीक है, मुझे आशा है आप सब लोगों को इतना तो समझ में आ ही गया होगा। तो ऐसे ही चीज़ें आपको चलती रहेंगी कंटिन्यूस पूरे क्लास के दौरान। ठीक है, जहाँ ना समझ में आए आप जरूर कमेंट की जाइए, अपना क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज द फील्ड ऑफ बिजनेस। ठीक है, जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है वो क्या है, फील्ड है। किस चीज़ का फील्ड है? बिजनेस का फील्ड है, जो कि फोकस करता है, दैट फोकसेस ऑन व्हाट, कंडक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट और टूर्नामेंट। अब स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में क्या होता है कि कैसे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाए, है ना, इवेंट्स को क्या किया जाए, हम इवेंट को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकें, हैं, टूर्नामेंट को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकें। ठीक, तो उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फोकस किया जाता है। इट कंसीडर द प्लानिंग। अब स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या चीज़ें कंसीडर की जाती हैं, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है आपका प्लानिंग, दूसरा क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा स्टाफिंग, एंड नेक्स्ट डायरेक्टिंग, एंड लास्टली कंट्रोलिंग प्रोसेस फॉर द कंडक्टिंग इट। मीन्स अगर आपको स्पोर्ट्स मैनेजमेंट सीखना है तो ये चारों पांचों जो एलिमेंट्स हैं उनको जानना जरूरी है। आर यू गेटिंग और नॉट? सो हम वन बाई वन इन सभी को देखेंगे, देखते हैं क्या क्या होते हैं, ये वन बाई वन देखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में जैसे मैंने बताया आपको कि पार्ट्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, डायरेक्टिंग है, स्टाफिंग है, कंट्रोलिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है एंड प्लानिंग है। तो प्लानिंग यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट होता है। ठीक है ना, प्लानिंग क्या होता है, फर्स्ट होता है, फर्स्ट टॉपिक होता है। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा गया लास्ट में, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग यहाँ देखेंगे कि प्लानिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग क्या होता है। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं क्या, प्लानिंग। जैसे मैंने बताया कि प्लानिंग फर्स्ट ही होता है। तो प्लानिंग मीन्स क्या होता है, योजना। ठीक है, योजना बनाना या योजना तैयार करना। ठीक है, तो योजना हम क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो योजना तैयार करके ही कोई काम कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं, क्योंकि हम बेहतर रिजल्ट चाहते हैं। तो बेहतर रिजल्ट के लिए हमें पहले खाका तैयार करना पड़ता है, वही हमारी क्या होती है, प्लानिंग होती है। तो चलिए देखते हैं। इट गिव्स अ व्यू ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। अब ध्यान दीजिए, ये कोर्स ऑफ एक्शन की बात कर रहा है, मतलब हम क्या एक्शन लेने वाले हैं उसके कोर्स तैयार करते हैं। और कब एक्शन लेते हैं, फ्यूचर में लेते हैं। मतलब अभी हम कोई ऐसा एक्शन नहीं लेते हैं, वो कहाँ लेते हैं, फ्यूचर में लेते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर की बात कर रहा है। तो प्लानिंग हम किसके लिए बनाते हैं, फ्यूचर के लिए बनाते हैं। ठीक है, टू बी इफेक्टिव प्लान शुड बी स्पेसिफिक, लॉजिकल एंड फ्लेक्सिबल विद दीज complete in all aspects and should assist in controlling future events। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो भी आप प्लानिंग बनाएं वो इफेक्टिव कैसे होगा, वो इफेक्टिव कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए उस प्लान में क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। प्लान शुड बी स्पेसिफिक, लॉजिकल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी उल्टे सीधे बातें रख कर दिया, कोई उसका लॉजिक ना हो, उसका कोई बेस ना हो।
ठीक है। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मीन्स फ्लेक्सिबल मीन्स उसको हम एडजस्ट कर सकें, उसके साथ हम अपनी जो भी प्लानिंग है थोड़ा आगे पीछे भी कर सकें। और क्यों आगे पीछे कर पाए? क्योंकि उसको स्मूथ कंडक्ट कर पाए, ठीक है ना। नेक्स्ट, कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट्स। अब भाई जब स्पोर्ट्स मैनेजमेंट करने जाएंगे तो उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक। उन सभी एस्पेक्ट्स में इसको हम क्या कर सकें, आसानी से अच्छी तरीके से असिस्ट कर पाए, कंट्रोल कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, देखते हैं। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल टू मेक द इवेंट रन स्मूथली, इफेक्टिवली एंड रिमेन फ्री फ्रॉम कन्फ्लिक्ट। अब एक वर्ड आता है यहाँ पे, कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट का मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है? घर में भी अगर 2-4 लोग बैठते हैं, साथ में बात करते हैं, तो वहाँ कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, ठीक है। तो ये कन्फ्लिक्ट फ्री होना चाहिए, ठीक है ना। कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या हो सकता है? विवाद, ठीक है ना। किसी बात पे या किसी बिंदु पे विवाद पैदा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें जो रूल रेगुलेशन बनाने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? कन्फ्लिक्ट्स फ्री होने चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी हम बनाएं ऑर्गेनाइज करने के लिए, वो क्या होना चाहिए? कन्फ्लिक्ट फ्री होना चाहिए, ठीक। जिससे कि पूरे टूर्नामेंट को आसानी से स्मूथली कंडक्ट करा पाए, इफेक्टिवली हो, प्रभावशाली तरीके से हो, और इन सब कन्फ्लिक्ट को कोई किसी प्रकार कन्फ्लिक्ट और न आए, ठीक है ना। नहीं तो आजकल छोटे छोटे जो भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं टूर्नामेंट या प्रोग्राम वगैरह, तो कन्फ्लिक्ट आ ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब उसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे? हमने तो प्लान के बारे में बात कर लिया। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज कैसे? ऑर्गेनाइज मतलब क्या होता है? संगठित करना, ठीक। तो ऑर्गेनाइजिंग इज अ नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्लानिंग। जैसे अभी प्लानिंग कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है, उसको मूल रूप देंगे, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट? एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान। ये क्या? एग्जीक्यूशन आगे बात। तो एग्जीक्यूशन मतलब क्या होता है? लागू करना, ठीक है। लागू करना, लागू करने का मतलब क्या हो गया? हम उस चीज को जो हमने प्लान किया है उसको क्या करेंगे? धरातल पे लेकर आते हैं, ठीक है। देखते हैं कि धरातल पे उसका रिजल्ट कैसा आता है, हम ऐसा करते हैं, ठीक है। तो वही एग्जीक्यूट करते हैं, जो भी प्लान करें। दिस इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज एंड organizing personnel in order to achieve the goals and established in the planning stage। अब यहाँ गोल की बात कर रहा है, तो गोल क्या आपने सेट किया था? गोल आप प्लानिंग के दौरान सेट किए होंगे ना, कि हमारा जो हम जिसके लिए प्लानिंग बना रहे हैं वो हमारा प्लान क्या हो? 100% स्मूथली कंडक्ट हो, हमें कोई प्रॉब्लम न आए। तो उसका एक गोल होता है कि हम सक्सेसफुली क्या करें? कंडक्ट कर पाए, ठीक। सक्सेसफुली क्या हो? हमारा टूर्नामेंट संपन्न हो जाए। तो उसके लिए हम, वही तो हमारा गोल होता है, कहीं कन्फ्लिक्ट ना हो, सारे प्लेयर्स को अच्छे से मतलब अपॉर्चुनिटी मिल जाए, चांसेस मिल जाए, ठीक है। तो उसको अचीव करने के लिए जो भी रिसोर्सेज हैं उसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है। और एक अच्छा इस्टेब्लिशमेंट पैदा करना, जैसे कि जो हमारा इवेंट ऑर्गेनाइजेशन है बेहतर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे स्टाफिंग पे। भाई आपको पता है ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं कोई भी चीज़, तो विदाउट मैन पावर क्या ये पॉसिबल है? मैन पावर के बजाय कोई भी काम संभव नहीं है। तो मैन पावर हमें स्टाफ गेन करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। कहाँ से होगा? स्टाफिंग के जरिए होगा। स्टाफिंग का मतलब ही वही है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, देखते हैं। देखिए क्या, इन स्पोर्ट्स इवेंट्स रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ एज पर ऑर्गेनाइजेशन नीड्स, ठीक है। मतलब हम रिक्रूट करते हैं, हायर करते हैं, उनकी भर्ती करते हैं, ठीक है। रिक्रूटमेंट भर्ती निकालते हैं हम स्टाफ को लेने के लिए, ठीक। तो जैसे से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नीड हो उसके अकॉर्डिंग हम वो सब करते हैं। आफ्टर हायरिंग पर्सनल, जब हम लोगों को हायर कर लेते हैं, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट आर आल्सो पार्ट्स ऑफ दिस स्टेज। जब उनको हायर कर लेते हैं तो उनको हम अपनी ओरिएंटेशन से रिलेटेड ट्रेनिंग और प्रोफेशनल डेवलपमेंट का क्या करते हैं? वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आगे ट्रेनिंग देते तो जरूर है, तो ट्रेनिंग के बाद क्या होता है उनका, देखते हैं। इन ओरिएंटेशन न्यू पर्सन्स आर इंट्रोड्यूस्ड टू द नेचर, goals and policies of event to keep them tuned into the goals of the organization। अब भाई जितने भी लोग आएंगे हायर किए जाएंगे, ठीक है, वो हायर किए जाएंगे तो क्या होंगे? वो तो न्यू होंगे, हमारा ऑर्गेनाइजेशन के लिए न्यू होंगे। तो जो ऑर्गेनाइजेशन हमारा है उसके लिए न्यू होंगे, तो उनको रूल रेगुलेशन भी सिखाना है, ठीक है। हमारी पॉलिसीज़ के बारे में बताना है, उनको हर तरीके से ट्रेन करना पड़ता है, जिससे कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो हम क्या कर पाएँ? इस अच्छे से अचीव कर पाएँ। हमारा गोल क्या है? गोल वही है कि स्मूथली कंडक्ट हो पाए, ठीक है। तो ये स्टाफिंग होता है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास है? हमारे पास नेक्स्ट है डायरेक्टिंग, ठीक। देखते हैं डायरेक्टिंग क्या होता है। डायरेक्टिंग मतलब क्या होता है? दिशा निर्देशन, ठीक है। क्या होता है? दिशा निर्देशन, ठीक है। आप सभी लोग फिल्म वगैरह देखते होंगे तो उसमें हर फिल्म का डायरेक्टर होता है,
तो उस डायरेक्टर के उसमें क्या होता है, फिल्माया जाता है सारी बातें, ठीक है ना, फिल्म। तो यहाँ पे भी डायरेक्टर होता है। डायरेक्टिंग पर्सनल इज अ लीडरशिप क्वालिटी। अब यहाँ पे पूछ सकता है डायरेक्टिंग पर्सनल क्या होता है, तो वो क्या है, एक लीडरशिप क्वालिटी है जो आप में भी हो सकता है, हमारे में भी हो सकता है, सभी लोग के अंदर हो सकता है, लेकिन जो अच्छे से परफॉर्म कर पाता है वही डायरेक्टर बनता है। इंक्लूड्स लेटिंग स्टाफ नो व्हाट नीड्स टू बी डन बाय हुम आल्सो बाय व्हेन, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है कि डायरेक्टर जो होता है लीडर तो बन जाता है, लेकिन वो सभी स्टाफ को लेके चलता है और वो उस लोगों को बताता है कि क्या चीज़ हमें करना है, कैसे करना है, कब तक करना है, ठीक है। हर एक चीज़ों को वो क्या करता है, डायरेक्ट करता है। तो लोग उसको उस डायरेक्शन से उस तरीके से करते हैं तो इवेंट ऑर्गेनाइज हो पाता है अच्छे से। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ गाइडिंग, इंस्पायरिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग पीपल टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब ध्यान दीजिए, जैसे मैंने बताया कि ये क्या है, ये हमारा ये प्रयास है, ठीक है। ये किस चीज़ का, गाइड करने का, ठीक है। तो इसमें गाइडिंग का फंक्शन होता है। और गाइडिंग में क्या कहता है, उनको इंस्पायर भी, मतलब किसी दूसरे क्या कहते हैं कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशनल देना पड़ता है, बाहरी मोटिवेशन देना पड़ता है कि ये चीज़ ऐसे करने से ऐसा होता है। फिर इंस्ट्रक्शन भी दिया जाता है कि ये काम को इस तरह से करना है, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे जो डायरेक्टर होते हैं उनका गोल क्या होता है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो क्या हो पाए, अच्छे से अचीव हो पाए, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो डायरेक्टर का मतलब आप समझ में आ गया, देखिए डायरेक्टिंग का क्या रोल है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपने, नेक्स्ट क्या है हमारा बचा हुआ, कंट्रोलिंग, ठीक है। कंट्रोलिंग के बारे में देखते हैं। कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग नियंत्रण। भाई आप ही है कि बॉडी है, अगर अपने बॉडी को नियंत्रित नहीं करेंगे तो क्या होगा, बॉडी आपको बहुत कुछ काम करेगी, ठीक, जिससे आपके लॉस भी हो सकता है ना, पढ़ाई से, लिखाई से, हर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक। तो क्या होता है, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैनेजमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्या, एज अ कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स imparting instruction to employees and also ensuring that those instructions are followed। अब ध्यान दीजिए, आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन दे दिया गया, ठीक है, क्या उसको अच्छे से फॉलो किया जा रहा है, नहीं किया जाता, उसको भी ऑब्जर्व किया जाता है, और उसका रिजल्ट बेहतर आ रहा है कि नहीं, उसके लिए भी ऑब्जर्वेशन किया जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ कह रहा है कि मैनेजमेंट का क्या है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है। बट कंट्रोलिंग इन्वॉल्वेशन में क्या है कि हम अपने इंस्ट्रक्शंस क्या करते हैं, इंप्लॉइज तक पहुंचाते हैं, फिर ये भी इंश्योर करते हैं कि वो जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है क्या उसको फॉलो किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, ठीक है। हायर ऑर्डर मैनेजमेंट पीपुल control lower order people to ensure efficient and effective use to resource। अब ध्यान दीजिए, आप लोग देखे होंगे, दूसरा एग्जाम्पल यही समझाता हूँ कि जो हायर अथॉरिटी, सपोज मान लीजिए ए टॉप लेवल पर है, बी उसके बाद है, सी उसके बाद है, तो इन्होंने इनको इंस्ट्रक्शन किया और इन्होंने यहाँ पे दो लोगों को लगा दिया, दो लोगों को ट्रेनिंग दे दिया, समझा दिया सारी चीज़ें। तो अब इनके अंदर कुछ पीपुल है, इनके अंदर भी कुछ पीपुल है, ठीक है। इनके टीम में दो टीम बन गई। तो अब इन दोनों लोग क्या करेंगे, अपने अपने ग्रुप को लेके चीज़ों को कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, अच्छे से काम हो सके। और ये जो बंदा है इन दोनों को ऑब्जर्व करेगा, बी और डी को। तो ऐसे ही है, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोलिंग सिस्टम, ठीक, बात में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ठीक है। फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट क्या है, फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का फंक्शन देखना है कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्या कह रहा है, हेल्प्स टू अचीव द एम ऑफ प्रोग्राम। पहला क्या करना चाहिए, हमें ये हेल्प करना चाहिए कि हमारे जो एम है प्रोग्राम का वो अचीव हो पाए, ठीक है। जैसे आप सभी लोग के लाइफ का अपना एक गोल है, ठीक है, 12th में फिजिकल लिए हैं तो उसका अपना एक गोल है। वो गोल क्या है, गोल ये है कि आप बढ़िया से नंबर पाएँ और ईजिली पाएँ, ठीक है। अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के चैप्टर्स को पढ़कर, अकाउंट जोग्राफी के चैप्टर को पढ़कर जो समय मिले, थोड़ा ही समय मिले, उस थोड़े समय से फिजिकल अच्छे से तैयार कर पाएँ, ठीक है। तो वो आपका टारगेट होता है, इसीलिए फिजिकल लेते हैं ना। चलिए नेक्स्ट, इंश्योर सक्सेस। और जब आप क्या करते हैं, जब ये कोर्स लेते हैं तो क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि हम सक्सेस हो। हमारा जो टारगेट है कि अगर हमारा जो मार्क बन रहा है 100 में, तो 100 में हमारा आसानी से, कम मेहनत से, लेस मेहनत से 90+ तक हम स्कोर कर पाएँ, ठीक है। तो ये आपका, ये जो स्कोर आता है ये आपका क्या है, ये आपका सक्सेस है। क्या है, ये आपका सक्सेस है। अच्छा आ रहा, यही आपका सक्सेस है। तो यहीं पे नेक्स्ट थर्ड, स्टेबलाइजिंग कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन भी स्टेबल करना है। भाई कोऑर्डिनेशन के बिना कुछ भी संभव है नहीं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो चीज़ें क्या होंगी, उथल पुथल होंगी, आगे पीछे होंगी, तो कन्फ्लिक्ट पैदा होने लगता है। नेक्स्ट, रिड्यूस अंडू प्रेशर। और जब प्लानिंग करके सारे सिस्टमेटिक करेंगे तो आपके पास जो फालतू की जो प्रेशर आना चाहिए वो नहीं आएगा और सारी चीज़ें स्मूथली चलती रहेंगी, इसीलिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फिफ्थ, गुड कंट्रोल। जब सारी चीज़ें अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, मैन पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो आपका जो काम है बड़े अच्छे से चल रहा होगा, ठीक है ना। तो जब चल रहा होगा तो वहाँ पे आपका कंट्रोल क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, परिणाम भी बेहतर आएगा। नेक्स्ट,
प्रिवेंट्स वेस्टेज। और जब चीज़ों को प्लान करके सब करते हैं हम लोग, तो हमारा जो रिसोर्स होता है उसका वेस्टेज क्या होता है, बहुत ही कम होता है, वेस्टेज से हम बचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 7, डेवलप्स क्रिएटिव। ठीक है, हम क्रिएटिविटी क्या करते हैं, डेवलप कर पाते हैं कि हमको ये करना चाहिए, हमको वो करना चाहिए। कब हो पाता है, जब हायर अथॉरिटी अपने को फ्री पाती है, तब वो जाके कुछ चीज़ें डिसाइड कर पाती हैं कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ है, अगर ऐसा कर लें तो बेस्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर शेड्यूल। ठीक, तो अब भाई हम जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के में क्या होता है कि हमें प्रॉपर शेड्यूलिंग आनी चाहिए। ठीक है, आगे चल के आप लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, फिक्चर बनाना। ठीक है, तो फिक्चर क्या करता है, फिक्चर ही हमें ये बताता है कि कौन सा टूर्नामेंट, कौन सा गेम किस किस टीम के बीच में, ठीक, कौन से ग्राउंड पे होगा। ठीक है ना, ये सब चीज़ें सिखाता है। ठीक, तो उसमें क्या होता है, हम पूरी शेड्यूल को प्रॉपरली बना पाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जब प्रॉपर शेड्यूल बन जाएगा तो इम्प्लीमेंट भी अच्छे से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कमिटीज़। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कमेटी की बात करेंगे। अब भाई कोई भी काम करने के लिए हमें कमिटीज़ तो बनानी पड़ती है, तो वही कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ कमिटीज़, तो कमेटियाँ अलग अलग होती हैं। ठीक, देखते हैं क्या कमेटी बनती है, टू ऑर्गेनाइज एनी स्पोर्ट्स इवेंट। ठीक है, हम कोई भी स्टूडेंट करेंगे तो क्या करते हैं, वेरियस कमिटीज़ आर फॉर्म्ड। ठीक, अलग अलग कमिटीज़ बनेंगी, कौन सी बनेगी आगे हम लोग देखेंगे। इट्स अ सिस्टमेटिक एंड स्मूथ कंडक्ट। ठीक है, और वो क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो इवेंट है वो क्या करे, स्मूथ सिस्टमेटिक काम हो सके। सिस्टमेटिक मतलब बाई स्टेप सारा काम हो। कोई नहीं कि अभी खेल शुरू होना है तो खेल शुरू हो गया, टास्क हुआ ही नहीं, तो वहाँ कन्फ्यूज हो जाए भाई किसको फुटबॉल में किक मिला, तो सिस्टमेटिक होना जरूरी है। और स्मूथ कंडक्ट का मतलब, स्मूथ करने का मतलब कोई भी प्रकार का कोई भी हौच पौच नहीं हो रहा है। मतलब अगर हमें एक गेम कराना है, सपोज मान लीजिए फुटबॉल, तो फुटबॉल के मैच कराने के लिए हमें जितने भी क्या चाहिए, रेफरीज चाहिए, वो रेफरीज हैं हमारे पास। ठीक है, लाइनमैन है नहीं कि हैं, फ्लैग है कि नहीं है। ठीक है, उसके साथ ही प्लेयर्स के लिए स्टैंड्स है नहीं है। ठीक है, उसके कोचेस वहाँ पे हैं या नहीं हैं, लाइन पे कोच या मैनेजर कोई एक होता है, वो प्लेयर्स को बात करने के लिए ड्यूरिंग द गेम। ठीक है, साथ ही उनके लिए वाटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है या नहीं, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सब होने से क्या होता है कि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। जब प्रॉब्लम नहीं आएगी तो क्या होगा, हर इवेंट अच्छे से ऑर्गेनाइज होगा। ठीक है, जब अच्छे से ऑर्गेनाइज होगा तो उसे क्या बोलते हैं, स्मूथ कंडक्शन। ठीक है, बात समझ आ रही है, तो चलिए देखते हैं स्मूथ कंडक्शन। नेक्स्ट, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल और एरियाज ऑफ द स्पोर्ट्स इवेंट। ठीक है, और ये सब चीज़ें कब से डिपेंड करती हैं, हम किस लेवल में कर रहे हैं, कितने हाई लेवल पे कर रहे हैं, वो सब चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट, सुटेबल पीपुल आर चूजन फॉर स्टाफिंग वेरियस कमिटीज़। और जो भी कमिटीज़ बनाएंगे उसके लिए जो सुटेबल होंगे पीपुल, हम उसी को क्या करेंगे, चूज करेंगे। ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा हम कुछ भी चूज कर लिए। हम कह रहे हैं कि रेफरी के लिए किसी को लिया, ठीक, और रेफरी उसको गेम की जानकारी ही नहीं है। ठीक है, तो क्या करेगा, अब वहाँ पे 3 कार्ड होता है, तीनों चारों कार्ड का उसको जानकारी ही नहीं है, तो फिर क्या करेगा, कौन सा कार्ड कब देगा, तो इसमें से कम से पता होगा। तो ऐसे में जो मैच हो रहा है, जो अच्छे से चल रहा है, क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। फिर ये होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो गंदे तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे हम जो कमेटी है 2 टाइप की बनाएंगे। ठीक है, ये हिरार्की है। ठीक है, हिरार्की मतलब क्या होता है, चेन सिस्टम। हिरार्की मतलब क्या होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, चेन सिस्टम होता है। ठीक है ना, चेन सिस्टम हिरार्की मतलब। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है, हिरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी टू कंडक्ट इंट्रामुरल इवेंट इन स्कूल एंड इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे आ गया एक इंट्रामुरल। इंट्रामुरल का मतलब क्या है, इंट्रा मतलब समझते हैं आप लोग, इंट्रा मतलब होता है क्या, इनसाइड। ठीक है, मतलब इनसाइड, मुरल मतलब, मुरल मीन्स वॉल। ठीक है, वॉल के अंदर। ठीक है, जो भी एक्टिविटी होती है वो इंट्रामुरल कहलाती है। और ऐसे कहाँ होता है, ऐसा सिर्फ स्कूल या इंस्टीट्यूशन में ही होता है। ठीक है ना, एक बाउंड्री के अंदर। ठीक है, हमारे स्कूल्स वगैरह में ऐसी बातें होती हैं। तो उसके लिए क्या क्या हिरार्की होती है, कौन सी कमेटी और कौन सा टीम बनती है। देखिए स्कूल लेवल पे पहला क्या होता है, देखिए चेयरपर्सन। चेयरपर्सन कौन होता है, स्कूल का प्रिंसिपल होता है। फिर उसके बाद किस कौन होता है, कन्वेनर। कन्वेनर मतलब जो भी मैसेज होगी गेम से रिलेटेड उसको कन्वे करने का काम कौन करता है, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर। ठीक है, नेक्स्ट मेंबर्स, जो भी कमेटी बनी उसका मेंबर्स कौन होंगे, वो टीचर, स्कूल के टीचर्स होते हैं। ठीक है, और उन सभी चीज़ों को अच्छे से ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कर पाएँ। ठीक है, तो उसके लिए कौन होता है, हेड बॉय एंड गर्ल। ये क्या करते हैं, बच्चों को लेके सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं, चुना हो, रस्सी होता है, कुछ भी एबीसीडी टेबल कुर्सी जो भी है, सारी चीज़ें वहाँ पे ग्राउंड पे पहुँचाई जाती हैं। तो ये हिरार्की है किसके लिए, स्कूल इंट्रामुरल इवेंट्स के लिए। ठीक, बात तो समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी हिरार्की क्या है, ये एक्स्ट्रा मोरल की है। ठीक है, हिरार्की ऑफ, पेन का कलर बदल दें, हाँ
ठीक है, यहाँ पे क्या करें, एक्स्ट्रा मोरल की बात करेंगे। एक्स्ट्रा मोरल का मतलब, एक्स्ट्रा मतलब क्या होता है, अतिरिक्त। अतिरिक्त का मतलब क्या हो गया, बाउंड्री लाइन से बाहर, मतलब दीवार से बाहर, ठीक है, मतलब हमारे विद्यालय कैंपस से बाहर की बात हो रही है, ठीक है ना। तो उसमें कौन कौन क्या होता है देखते हैं, अभी बड़े लेवल की बात होगी, ठीक, छोटे लेवल की बात रही नहीं। तो क्या होता है, डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इन स्टेट गवर्नमेंट। अभी क्या कह रहा है कि स्टेट लेवल की बात होगी, है ना, स्टेट लेवल का जो मेन चेयरपर्सन होगा वो बनेगा चेयरपर्सन। फिर उसके बाद क्या होता है, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, सुपरवाइजर, स्पोर्ट्स कन्वेनर, ठीक है। कन्वेनर कौन होगा, जो सुपरवाइजर होगा, असिस्टेंट डायरेक्टर होगा, वो क्या होगा, कन्वेनर होगा, ठीक। अब उसके बाद तीसरे लेवल पे कौन आता है, फिजिकल एजुकेशन टीचर, डिफरेंट स्कूल्स के वो मेंबर बनते हैं, ठीक है ना। ये आपका हिरार्की होती क्या, एक्स्ट्रा मोरल में। चलिए नेक्स्ट, अब जो कमेटी ऑर्गेनाइज करेगी उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज, तो इसमें कितनी कमेटी बनेगी, 4 बनती हैं। टेक्निकल कमेटी बनेगी, लॉजिस्टिक कमेटी बनेगी, मार्केटिंग बनेगी और फाइनेंस कमेटी बनेगी। तो चारों को एक एक करके हम लोग देखेंगे अभी, ठीक। तो चलिए देखते हैं पहले टेक्निकल कमेटी। अब टेक्निकल कमेटी में यहाँ पे देख सकते हैं आप 3 बातें हैं, एक तो प्री है, फिर एक ड्यूरिंग है और एक पोस्ट है। ध्यान दीजिएगा, तीनों अलग अलग चीज़ें, तीनों को बातों को समझना जरूरी होता है, ठीक है। तो टेक्निकल कमेटी का मतलब टेक्नोलॉजी या जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह से बातें होंगी वो ही ध्यान रखिएगा। देखते हैं, बिफोर द इवेंट इट इज़ द जॉब ऑफ द टेक्निकल कमेटी टू पुट फॉरवर्ड अ रिक्विजिशन टू परचेज इक्विपमेंट, ठीक है। क्या करें कि कोई भी चीज़ खरीदना है, सामान गेम शुरू होने से पहले कोई भी चीज़ खरीदनी है, कुछ भी लाना है, उसके लिए क्या करते हैं, रिक्विजिशन, परचेजिंग का रिक्विजिशन लाते हैं। इन्विटेशन एंड कंफर्मेशन फ्रॉम द ऑफिशियल्स टू कंडक्ट स्पोर्ट्स इवेंट्स, और ये क्या करेंगे, जो भी अलग अलग गेम्स के, ठीक है, ऑफिशियल्स होंगे या जो भी मेंबर होंगे, ठीक है, उनसे सारी चीज़ें वो कंफर्म करते हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, उसका परचेजिंग करते हैं, ठीक है। परचेजिंग मतलब रिक्विजिशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, ये क्या है, गेम इवेंट शुरू होने से पहले की बात है। जब गेम शुरू हो जाता है तब, वाइल द टूर्नामेंट इज इन प्रोग्रेस, जब प्रोग्रेस होने लगता है, जब गेम चल रहा होता है तब की कहानी बता रहा है। क्या होता है, द टेक्निकल कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग मैचेस, परचेस ऑफ ज्यूरी, क्लीनिंग एंड लेआउट ऑफ द फील्ड्स, कलेक्शन ऑफ स्कोर शीट्स। और जब ये मैच चल रहा होता है तो मैच के दौरान क्या होता है कि ज्यूरीज वगैरह का वहाँ उपस्थित होना, उनके लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो अवेलेबल कराना, ठीक है, और वहाँ की साफ़ सफाई का भी ध्यान देना, इसका काम होता है, ये हमारे टेक्निकल कमेटी की बात काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, जब इवेंट्स खत्म हो जाता है, टूर्नामेंट फिनिश हो जाता है, तब की बात करें, आफ्टर इवेंट इज ओवर द टेक्निकल कमेटी अरेंजेस फॉर द क्लीनिंग एंड लेआउट ऑफ द फील्ड्स, ठीक है। अभी यहाँ तक क्लीनिंग ड्यूरिंग द गेम था, लेकिन अब क्या है, आफ्टर द गेम की बात कर रहा है। जब गेम ओवर हो जाएगा तो दूसरी गेम टीम आएगी खेलना ना, तो उसके लिए भी तो साफ सफाई चाहिए हर चीज़, तो वो कौन करता है, यही टेक्निकल कमेटी ही सारी चीज़ें कनेक्ट कराती है। और अगर फील्ड में कोई ऊंच नीचे कहीं गड्ढा हो गया, कहीं मिट्टी हट गई है, तो उसको लेवलिंग करने का काम यही करता है, ठीक है ना। ये गेम खत्म होने के बाद होता है, आप लोग अक्सर देखते भी होंगे। चलिए नेक्स्ट कमेटी क्या अपने पास है, नेक्स्ट कमेटी आ गई अपने पास लॉजिस्टिक कमेटी। लॉजिस्टिक कमेटी के बारे में देख लेते हैं, क्या है, प्री, इनका वर्क क्या होता है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द लॉजिस्टिक कमेटी टू लुक आफ्टर प्लेसमेंट, अरेंजमेंट, रिक्विजिशन फॉर परचेज स्टेशनरी, चेयर, टेबल। मतलब ये स्टेशनरी का मतलब यहाँ क्या यूज आएगा, यहाँ पे देखिए स्टेशनरी पेन लगता है, पेंसिल लगता है, ठीक है, राइटिंग पैड लगते हैं, राइटिंग बोर्ड लगते हैं, ठीक है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, साथ ही चेयर और टेबल लगते हैं। तो ये सब का काम किसका, लॉजिस्टिक कमेटी का है, ठीक है। नेक्स्ट, जब गेम चल रहा था तब क्या इनका रोल है, व्हाइल द इवेंट इज इन प्रोग्रेस द लॉजिस्टिक कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी। अब देखिए कोई भी गेम होता है तो क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है ओपनिंग का, ठीक है। ओपनिंग में बड़े बड़े लोग आते हैं, हम नेता परेता या कुछ भी डीएम एसडीएम किसी को बुलाते हैं, ठीक है। तो ये सेरेमनी ऑर्गेनाइज करने का काम इन्हीं का करना है, ठीक है। और यही नहीं, क्लोजिंग सेरेमनी भी होती है, तो क्लोजिंग सेरेमनी जो फाइनल मैच होता है उसमें क्लोजिंग के लिए बुलाते हैं, ठीक है। तो उसमें रजिस्ट्रेशन हो चाहे रिफ्रेशमेंट हो, सारी चीज़ें इन्हीं का काम होता है, ठीक। नेक्स्ट, पोस्ट आफ्टर द इवेंट क्या होता है, कमिटी सुपरवाइजेस क्लीनिंग ऑफ द वेन्यू एंड प्लेसिंग द आइटम्स बैक इनटू दियर अपॉइंटेड प्लेसेस। और ये क्या करेंगे, जो पहले ऑब्जर्व करेंगे सारा चीज़ ओके, क्लीनिंग हो चुका है, तो जो सामान होगा उसको पहुंचाने का काम अपनी अपनी जगह पे इन्हीं का काम होता है, ठीक है। बात समझ आ रही होगी। नेक्स्ट, मार्केटिंग कमेटी। मार्केटिंग का इससे मतलब आप लोग समझिएगा, मार्केट करने का। तो इवेंट ऑर्गेनाइज होने से पहले इनका क्या काम होता है,
कमेटी प्रिपेयर्स स्ट्रेटजी फॉर अरेंजिंग फॉर स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप का मतलब क्या होता है कि आप देखे होंगे जैसे क्रिकेट का मैच चल रहा होता है तो ओवर खत्म हो जाता है, तो ओवर के बाद क्या होता है, एक एडवर्टीजमेंट आता है, ठीक है। तो जो पहले दिखाता है, शुरू में 2-4 लोग का नाम दिखाता है पहले, उसके बाद कोई एड शो करता है डिटेल में, तो जो 2-4 लोग का ब्रीफिंग में दिखाता है वो होता है स्पॉन्सरशिप। वो क्या होता है, उनको पैसा पेड करके अपना प्रचार चलाने के लिए उस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को पैसा दिया होता है। तो ऐसे स्पॉन्सरशिप भी हमें हायर करनी पड़ती है, जिससे कि हमारा जो बजट है मेंटेन हो पाए। नेक्स्ट, पब्लिसिटी ऑफ द इवेंट। हमें इवेंट का पब्लिसिटी करना पड़ता है बैनर, पोस्टर, पेपर के माध्यम से। अरेंजिंग मीटिंग्स आर कॉलिंग ऑन स्पॉन्सर। अब इन सबको हायर करने के लिए क्या करेंगे, हम मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, कॉलिंग करेंगे स्पॉन्सर के लिए, तो ये सब काम इनका होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग इवेंट्स मार्केटिंग कमेटी इशूज प्रेस रिलीज। जब गेम चल रहा होता है तो प्रेस रिलीज करना होता है, विज्ञप्ति जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विज्ञप्ति, ठीक है। ये विज्ञप्ति होती है, ठीक है, जो पेपर में पब्लिश करने के लिए लिख कर हम देते हैं, ठीक है। तो ये काम इन्हीं का होता है। और फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्पॉन्सर्स एज पर एमयूज। और ये क्या करेंगे, जो टेलीकास्टिंग के लिए लोग आते हैं और या स्पॉन्सरशिप जो एड वगैरह लगाने के लिए आते हैं, उनके लिए कोई भी रिक्वायरमेंट होगी वो यही फुलफिल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर द फिनिशिंग द गेम, वंस इवेंट इज ओवर द कमेटी इशूज अ प्रेस रिलीज एंड मे अरेंज फॉर टेलीकास्ट ऑफ द इवेंट। और कभी कभी देखते हैं रीटेलीकास्ट होता है मैचेस का, वो इन्हीं का काम होता है, ताकि लोग उसमें इंटरेस्ट दिखाएं और दोबारा से ऐसा जब इवेंट हो ऑर्गेनाइज किया जाए तो इंटरेस्टिंगली आएँ और इन्जॉय करें, ठीक है। अभी आपका भारत पाकिस्तान का मैच कभी कभी दिखा देता है, टेलीकास्ट कर देता है, रिटेलकास्ट, तो नेक्स्ट, फाइनेंस। भाई ये तो सबसे बड़ा है, ठीक है, इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो इसका क्या काम है, बिफोर द इवेंट इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंस कमेटी टू प्रिपेयर द बजट, ठीक है। ये बजट प्रिपेयर करते हैं, जैसे अपने फाइनेंस मिनिस्टर में जो हैं सीतारमण, वो भी अपना बजट फाइनेंस करते हैं, क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, ठीक। ऐसे यहाँ पे भी बजट तैयार किया जाता है, कितना पैसा किस मद में कहाँ खर्च करना, टू परचेज स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्टेशनरी, मेडल्स, सर्टिफिकेट्स एंड रिक्वायरमेंट्स। तो वो सब चीज़ें प्लान होता है, ठीक है, गेम स्पोर्ट्स शुरू होने से पहले। नेक्स्ट, जब शुरू हो जाता है तब क्या होता है, द फाइनेंस कमेटी कीप्स अ चेक ऑन द आउटफ्लो एंड इनफ्लो ऑफ द फाइनेंस इंक्लूडिंग पेमेंट एंड रिम्यूनरेशन टू द ऑफिशियल्स। रिम्यूनरेशन का मतलब जो डेली वेजेस जो होते हैं उनको देने होते हैं, वो है ना, एक दिन का मान लीजिए एक रेफरी को 1000 रुपये देने हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, ये अपना चेक के माध्यम से देते हैं, तो चेक वगैरह रेडी रखते हैं ताकि वो आए, उनका पैसा लिखे और दे दें, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या करते हैं, गेम ओवर होने के बाद द फाइनेंस कमेटी एग्जामिन्स ऑल रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू सेटलमेंट ऑफ द बिल्स एंड अकाउंट्स। जब ये सब खत्म हो जाता है तो क्या करते हैं, सारा रजिस्टर उठाएंगे, ठीक है, और जितना भी चेक कटा है उस चेक की डिटेल लेंगे, जितने खर्चे हुए हैं, एक्सपेंसेस हुए हैं, उन एक्सपेंसेस की जो लिस्ट होगी उसको लेंगे, सबको लेके बैठ जाएंगे और मैच करेंगे अकाउंट, ठीक। सब कुछ कंप्लीट करके रिपोर्ट तैयार करेंगे कि हाँ हमने जो बनाया था बजट इतना बनाया था, इतना कैलकुलेट किया था, तो ये प्रॉपरली चला। और ज़्यादा हो रहा है तो कहाँ से पैसा अरेंज किया जाए, या कम हो रहा है तो किसी को कम नहीं दिया गया, ये सब बातें को ध्यान दिया जाता है, फाइनेंस कमेटी ही ध्यान देती है, दूसरा कोई, ठीक है। तो ऐसे ही क्लासेस के लिए आप बने रहिएगा, अगले दिन अगली क्लास में हम नए टॉपिक्स लेकर आएंगे, तब तक के लिए गुड लक।